आपने सुना होगा कि सार्फी लाइट को हम रनिंग करवाते हैं मिक्सर के थ्रू। आपने देखा भी होगा कि डीजे पे लाइट चारों तरफ घूमता हुआ आपको नजर आता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो लाइट कैसे चारों तरफ अपना घूमता रहता है। तो मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूं कि लाइट को हम कैसे चारों तरफ रनिंग प्रोग्राम में सेट कर सकते हैं, कि मेरा लाइट कैसे अपने आप घूमे, कैसे वो कलर चेंज करे। उसकी कुछ बेसिक जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि इससे कैसे क्या प्रोग्राम मैं कर सकता हूं। चलिए, मैं आपका राजन, मैं अपने यूट्यूब चैनल राजन हाईटेक बस्ती से आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप जानते होंगे कि सार्फी लाइट चलाने के लिए हमको कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे DMX 512 हो गया, या पायलट हो गया, SLR केबल हो गया। तो अगर आपके पास DMX 512 है या पायलट है, दोनों से आप चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास DMX 512 ही होता है। DMX 512 में अलग पेज होता है सार्फी लाइट के लिए, अलग पेज होता है पार्कर के लिए। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि आप पार्कर और सार्फी लाइट को कैसे DMX 512 से कंट्रोल करते हैं। ये वीडियो अगर मेरा आप देखना चाहते हैं कि हम पार लाइट को DMX 512 से कैसे चलाएं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या मेरे आई बटन लिंक पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको पूरा बार कोड के साथ बताऊंगा कि आप कनेक्शन किस हिसाब से करना है, क्या बार कोड किस में डालना है, किस लाइट में। 10, 20, 50 जो भी लाइट आपका रहेगा सब चल जाएगा, लेकिन DMX 512 पे ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइट आपको यूज करना चाहिए। 12 लाइट आप यूज करेंगे, अच्छा प्रोग्राम आपका चलेगा। मैं आपको DMX 512 दिखाता हूं, उसमें कुछ बेसिक जानकारी देता हूं कि सार्फी लाइट के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है। मैं चलता हूं, आपको लाइट दिखाता हूं, आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। ये हो गया हमारा DMX 512। अब आप इसमें सोच रहे होंगे इतना सारा बटन दिया हो, किससे हमको क्या करना रहता है। सबसे पहले होता है क्या, स्कैन बटन, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। स्कैन बटन से जितने स्कैन बटन हैं इतने लाइट आप इस पर डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये सार्फी लाइट पे। एक पे 2 भी डाल सकते हैं, एक पे 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन एक पे 1 डालेंगे बहुत अच्छा रन करेगा स्कैन बटन के सामने। जैसे 12 बटन है, 12 आप लाइट इस पे डालिए और अच्छे से वर्क कराइए। दूसरा आ गया, फिर वही है स्कैन बटन। ये स्कैन बटन में आपको चेंजेस क्या है, सोच रहे होंगे कि दोनों एक जैसा नाम है तो एक जैसा काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्कैन बटन होता है लाइट के लिए। जैसे मान लीजिए लाइट आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लगाए और आपने नंबर लाइट पे सेट किया, तो ये नंबर आपको लाइट पे काम करेगा। जैसे 1 नंबर आपने दबाया तो 1 नंबर का लाइट ही जलेगा। 1 नंबर बंद करके 2 नंबर चालू किए तो 2 नंबर ही जलेगा। और ये क्या होता है स्कैन बटन दूसरा वाला, इसमें होता है कि आप लाइट को जब प्रोग्राम में चेंज कर रहे होंगे तो इस नंबर पे डाला जाता है। मान लीजिए 1 नंबर पे आपने लाइट डाला, फिर 2 नंबर पे आपने लाइट डाला, ऐसे करते हुए ये स्कैन 8 बटन है, 8 पे आपने लाइट को डाल दिया। फिर क्या होता है, ये जब फुल हो जाता है तो यहाँ से बैंक होता है, बैंक को हम चेंज करके दूसरे बैंक में फिर अगला नंबर का लाइट सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्या कहाँ यूज करते हैं, मान लीजिए जब आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं अपने लाइट का, तो प्रोग्राम पे आप प्रेस किए, इसको दबाए, यहाँ ऑटोमेट किए, स्कैन करके ये पेज में सेव कर देता है। पेज में सेव करने के बाद सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत कहाँ पड़ता है सार्फी लाइट को चलाने के लिए, ये होता है इसका पेज सेलेक्टेड। पेज सेलेक्टर जो होता है इसका, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक नंबर एक जैसे 2 लाइट यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, तो ये पेज चेंज होता रहता है। जैसे ये मान लीजिए 8 है, आपने इसको यहाँ प्रेस किया, ये 16 हो गया, मतलब इसमें डबल पेज होता है।
8 है, इसको दबाए ये 16 हो गया। इस हिसाब से ये डबल पेज पे काम करता है। उसके बाद ये आगे यहाँ से स्पीड हो गया, यहाँ से टाइम हो गया। ये दोनों काम करता है आपका स्पीड और टाइम के लिए। इसमें दिया हुआ है ऑटो। ऑटो का काम तब पड़ता है जब आपने प्रोग्राम बना लिया है, प्रोग्राम बनाने के बाद चेसी में सेव कर दिया है, सेव करने के बाद आप यहाँ चेसी दबाए, ऑटो दबाए, स्पीड उठाए तो ये अपने आप वर्क करने लगता है। ये रनिंग मोड में आ जाता है और रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आ जाइए, ये म्यूजिक बैंक होता है कॉपी। म्यूजिक बैंक में आप जब कॉपी कर देते हैं तो ये म्यूजिक के हिसाब से चलने लगता है। आप इसमें 6 चेस है, 6 जगह आप इसको चेस में बना सकते हैं प्रोग्राम। ये ब्लैक आउट हो गया, ये प्रोग्राम बनाने के काम में आता है। अभी तक आपने सारी जानकारी ले ली होगी। अब आ जाइए यहाँ पे, ये जो सारे इसके स्लाइडर हैं, इन स्लाइडरों से इनका कलर, इनके जो डिज़ाइन होते हैं और इनके प्रोग्राम करने का तरीका यहाँ से चेंज किया जाता है। ये कुछ इस मिक्सर की जानकारी हो गई। इस मिक्सर में यहाँ पे आप एक पावर ऑन ऑफ बटन देख रहे होंगे। इसमें एक चार्जर लगता है, SLR केबल यहाँ पे इसका लगता है और ये इसका एक कटआउट जैसा दिया है कि आप इसको इधर कर दिए तो प्रोग्राम नहीं काम करेगा, इधर कर लिए तो आपका मिक्सर काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए मैं आपको लाइट दिखाता हूँ कि लाइट किस तरीका, ये लाइट इसका बॉक्स है। ये पिंजा का मेरे पास सार्फी लाइट है। पिंजे का ये 15R सार्फी लाइट है जो मुझे लगभग 60 से 62 हज़ार के आसपास आपके मार्केट में ये मिल जाएगा। पिंजा ऑडियो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। और इसका जो लाइट है, इसके लाइट का आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चले कि ये कितने 15R है या 10R है या 9R है, 7R है। तो इसका जो ये पता चलता है कि कौन से कैटेगरी का लाइट है। इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि इसके जो हाइलोजन बल्ब में जो होता है प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर बल्ब में इसका वोल्टेज दिया हुआ था। जो मान लीजिए आपका 15R का लाइट है तो इसका वोल्टेज 330 वाट का होगा और उसी हिसाब से और लाइट जो होंगे उनका कम होता जाएगा। तो ये साइड से कुछ ऐसा दिखता है। एक बार आप देख लीजिए, बॉक्स बहुत अच्छे से ये पैकिंग के साथ आता है। यहाँ बैक साइड में भी पिंजा ऑडियो लिखा हुआ आएगा। ये बॉक्स चारों तरफ से ऐसा देखने में लगता है। अभी तक आपने सब जान लिया कि लाइट और मिक्सर। मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ इसका अंदर का लाइट। चलिए मैं लाइट आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसका, अब मान लीजिए आपने बॉक्स लिया, अभी तक आप ये नहीं जान रहे हैं कि इस बॉक्स को हम कैसे खोलें। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे घुमाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे मान लीजिए ये बंद है, ये बंद है तो बहुत सोचते हैं ऐसे उठा के खुलेगा। नहीं, ऐसा नहीं खुलेगा। इसको आप ऐसे घुमाइए, यहाँ खुल जाएगा। दोनों को साइड से घुमाना पड़ता है। अब बंद करने के लिए फिर ऐसे इधर घुमाना पड़ता है। ये अंदर से बहुत ही अच्छे से पैकिंग के साथ ये लाइट आता है। मैंने इसको अभी तक अपने प्रोग्राम पे 2-3 बार यूज कर लिया है। बहुत अच्छा लाइट है, अच्छा प्रोग्राम ये करता है। चलिए हम आपको लाइट बाहर निकाल के दिखाते हैं। एक लाइट हमने निकाल लिया। अब ये हमारा दूसरा लाइट। ये 2 लाइट हो गया। अब इसके अंदर आप आ जाइए। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने का जगह मिल जाता है। जैसे ये हमारा SLR केबल हो गया जो अभी तक हमको लाइट में काम आएगा। ये हमारे पास
SLR केबल हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये हमारे लाइट के प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीथीन दिया हुआ है दोनों लाइटों का। इसमें हम अपने यूज के लिए एक बोर्ड रखे हैं ताकि हमको कहीं भी लाइट प्रोग्राम पे लेके जाना हो तो हमको वहाँ ढूंढना ना पड़े। उसके बाद ये हमको 4 पीस मिलता है अपने लाइट को ट्रस्ट पे लगाने के लिए। इसमें हमको 4 पीस मिलता है। मान लीजिए जब हम कहीं बड़े प्रोग्राम पे इसको चलाने जाते हैं और वहाँ ट्रस्ट वगैरह लगा रहता है तो इसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लगाए और ट्रस्ट पे कस दिए, ये ट्रस्ट पे टिका रहता है। इसकी ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है क्योंकि डीजे पे ट्रस्ट होता नहीं है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई भी सामान हो सेफ्टी से पड़ा रहेगा। चलिए हम बॉक्स बंद करते हैं और आपको लाइट के बारे में कुछ बताते हैं। आपको इसमें एक और जानकारी चाहिए अभी कि इसमें मान लीजिए आप कहीं प्रोग्राम पे ले गए, इस बॉक्स को आपने रखा तो ये पहिए पे होता है, ये हिलता डुलता रहता है। इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से लॉक दिया हुआ है इसके 2 पहिए में, एक इधर एक उस साइड। इसको आपने नीचे दबाया, ये आपका पहिया लॉक हो गया। अब ये इधर उधर नहीं घुसकेगा। इसको आपने ऊपर उठाया, ये खुल गया। अब इधर उधर इसका प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसको लॉक कर दिए, इधर हो, ये इस साइड का लॉक हो चुका। अब आपको हम दूसरे साइड का दिखाते हैं जो दूसरा लॉक करना है हमको। चलिए दूसरे साइड में ये हमारा दूसरा हो गया। इसको भी उसी तरीके से नीचे दबा दिए, ये लॉक हो गया। अब हमारा ये लाइट इधर उधर नहीं घुसकेगा। चलिए हम आपको अब लाइट ऊपर रख के समझाते हैं कि लाइट में आपको कैसे सेटिंग क्या करना है। ये हमने अपना लाइट अपने सूटकेस के ऊपर अब रख लिया है। अब इसके बारे में आपको हम बताते हैं कुछ बेसिक जानकारी। ये लाइट DMX से कंट्रोल हो सकता है, बिना DMX के भी चल सकता है। बिना DMX के चलाने के लिए मैंने इसका प्रोग्राम बना के रखा है, लेकिन मैं फिर से आपको एक साथ सब समझाऊंगा इस बार कि आपको अगर बिना DMX के भी चलाना हो या DMX के साथ चलाना हो तो कैसे चलाया, क्या बारकोड डालें, कैसे रीडिंग प्रोग्राम कराएं। ये DMX हो गया, ये इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए है। ये DMX की कुछ जानकारी। इसका केबल इसके साथ आता है। ये हो गया फ्यूज। जो फ्यूज इसमें लाइट मान लीजिए ज़्यादा आया तो कट जाएगा, आपका लाइट सेफली बच जाएगा। ये पावर ऑन ऑफ के लिए है, जिससे हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसमें डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है, जो आप इधर दबाएंगे जब ये लाइट खुल गया और इधर कर देंगे ये लॉक हो जाएगा। बिना लाइट खुले ये घूमेगा नहीं, जब तक लॉक आप नहीं खोलेंगे तब तक ये घूमेगा नहीं। ये खुल गया, ये घूमने लगा। सेम वही प्रोसेस इस लाइट में भी, DMX इनपुट आउटपुट, ये केबल, ये फ्यूज और ये पावर ऑन ऑफ का बटन। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पिंजा का ब्रांडिंग आपको दिख रहा होगा। ये दोनों लाइटों पे दोनों तरफ इसी तरीके से पिंजा का ब्रांडिंग। और आप देख सकते हैं कि ये 15R कैसे आपको पता चले। मैं बताया था कि 15R कैसे पता करें कि ये 15R है 10R है। तो यहाँ पे बीम लिखा हुआ है, यहाँ 330 वाट का इसमें प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ है। ये 15R हुआ। जो आपका इससे कम वाट रहेगा वो 290 रहेगा, 270 रहेगा, ऐसे इसका प्रोजेक्टर लैंप आता है। जितने हिसाब से इसमें लैंप लगा रहेगा उसी हिसाब से इसका बीम काम करेगा, उतनी दूर तक इसकी लाइट जाएगी।
इसका भी लॉक खोल लेते हैं, इसको भी घुमा लेते हैं। अब आप अगर अब एकदम नए हैं, इस लाइट को आप कभी नहीं चलाए हैं, आप नए हैं, आप लेके गए, दोनों को एक सीधा तरीके से रख दीजिए। सीधे तरीके से रखने के बाद इसमें आपको कनेक्शन कर लेना है। नहीं भी कनेक्शन अगर आता है आपको, तो आप बिना कनेक्शन के इसको जला सकते हैं, लेकिन वो अलग जलेगा, वो एक कलर नहीं जलेगा। उसके लिए हमको अब आपको हम बताते हैं कि एक कलर आप कैसे जलाएं। उससे पहले हम आपको इसका फ्रंट दिखाएंगे कि इसके फ्रंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने बॉक्स का लॉक खोल लेते हैं। हम आपको घुमा के दिखाते हैं, इधर का और इधर का, दोनों साइड का लॉक खोले। ये लाइट हम ऐसे घुमा लेते हैं। लाइट घुमाए, इसको हम लॉक कर देते हैं। इसको लॉक कर दिए। इसको लॉक कर दिए। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे फ्रंट साइड है, ये DMX का इनपुट दिखाता है और ये एरर दिखाता है जब हाई टेम्परेचर इसका हो जाता है, मान लीजिए। और ये पिंजा लिखा हुआ, पिंजा TM क्वालिटी मेंटेनेंस, ये मिनी हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये इंटर हो गया। ये सारी जानकारी, ये डिस्प्ले इसमें आपको सब शो करेगा कि आपका क्या बारकोड इसमें पड़ा हुआ है, क्या प्रोग्राम इसमें चल रहा है, DMX चल रहा है या DMX नहीं चल रहा है। उसी तरीके से इस लाइट में भी पिंजा, DMX, एरर, मेन्यू, अप, डाउन और इंटर, दोनों लाइट में सेम एक जैसा हो गया। अब मैं आपको इस लाइट का प्रोग्राम बताऊंगा कि आप इसमें कैसे प्रोग्राम बिना DMX के चला सकते हैं। इसमें हम लाइट देते हैं। लाइट देने के बाद हमने लॉक अपना खोल लिया है। लाइट देने के बाद इसमें कुछ टाइम लगेगा इसको रन मोड पे आने के लिए। चलिए हम लाइट इसमें लगाते हैं। पहले दोनों लाइट को देख लेना ऑफ है, उसके बाद इसमें लाइट देना है। लाइट आया, यहाँ से ऑन किए, इसमें लाइट आ चुका। इसको भी ऑन किए, इसमें भी लाइट आ चुका। अब ये कुछ टाइम लेगा हमारा लाइट अपने रनिंग मोड में आने के लिए। इसके डिस्प्ले में एक पीला कलर का लाइनिंग होता है। वो लाइनिंग जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये रनिंग मोड पे नहीं आएगा। लाइट हमारा रनिंग मोड पे आ जाए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें अब हमको क्या सेटिंग करना है, किस तरीके से इसको जलाना है। लाइट हमारा रनिंग मोड में आ चुका है। रनिंग मोड में आने के लिए जब आ जाएगा ये नीचे, इसका सिर नीचे हो जाएगा। अब रनिंग मोड में आने के बाद अगर आप एकदम नए हैं, इस लाइट को कभी यूज नहीं किए हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पे आप मेन्यू और इंटर अप डाउन है, इंटर को आप एक बार दबाएं, ये रन मोड लिख के आ गया। आप सेटअप पे जाइए, सेटअप पे गए, यहाँ जो D0017 अभी इसका बार कोड है, आप इसको D01 कर दीजिए। D01 सेव हो गया। ये लाइट हमारा बारकोड नंबर D01 पे हो गया। अब मान लीजिए हम इसको मिक्सर से भी चलाएंगे, तो हमको कोई भी मिक्सर में ज़्यादा तामझाम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा सिंपल सा दोनों लाइट D01 पे
सेव कर देंगे और हम इसको एक साथ एक कलर जला सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम जब हमको करना रहेगा तो इसको हमको D017 पे इसको सेव करना रहेगा। हम आपको पूरा बताएंगे आज कि बिना मिक्सर के कैसे चलाएं, मिक्सर के साथ कैसे चलाएं, या बिना मिक्सर रहने के बाद भी आप एक कलर कैसे जलाएं प्रोग्राम के साथ। चलिए इंटर दबाएं, रन मोड पे गए, रन मोड पे जाने के बाद फिर से इंटर को दबाएं, फिर हम रन मोड पे आ गए, चैनल नंबर लिखा हुआ है और रिटर्न लिखा हो। रिटर्न आप जब प्रेस करेंगे तो ये बैग हो जाएगा, ये इस हम ऑप्शन से बाहर निकल जाएंगे। फिर से हमको इंटर दबाना है, इंटर दबाए और हम इसको साउंड पे सेट करते हैं। देखिए हमने इसको साउंड पे सेट किया। अब जब तक हम इस पे ठोकेंगे नहीं या कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक इसको जोर से आवाज नहीं जाएगी तब तक ये कलर चेंज नहीं करेगा। देखिए ये कलर चेंज कर रहा है। इसी तरीके से इसको भी हम इंटर दबाए, रन मोड पे गए और डीएमएक्स में गए। डीएमएक्स में जाने के बाद इसको साउंड पे हम सेट कर दिए। अब ये भी देखिए, ये भी कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों लाइट हमारे साउंड पे हो गए। अब हमको कुछ भी इसमें छेड़खानी की जरूरत नहीं है। ये लाइट अपने आप जब भी आवाज पाएगा ये अपने हिसाब से कलर, डिजाइन, रंग ये सब अपना बदलता रहेगा। अब आ जाइए, अब हम इसमें दूसरी सेटिंग कैसे करें कि हमारा ये साउंड पे ना चले, ऑटो चले, मतलब अपने आप चलता रहे। फिर से हम इसमें इंटर दबाए, फिर रन मोड पे हुए, फिर से इंटर और यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। जब हम ऑटो पे कर देंगे तो ये अपने आप अब ये चलता रहेगा, मतलब इसको हमको ना बोलने की ज़रूरत है ना ये ठोकने की ज़रूरत है, ये अपने आप इसका रन मोड काम करता रहेगा। इसी तरीके से इस लाइट में भी इंटर दबाए, उसके बाद यहाँ पे रन मोड पे गए, साउंड लिखा हुआ है रन मोड का, उस पे गए और हम ऑटो कर दिए। अब ये दोनों लाइट हमारा ऑटो पे चलना स्टार्ट हुआ। एक बार आप देख लीजिए कि ऑटो पे कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको फिर से दूसरा फंक्शन बताता हूं कि ये दूसरे तरीके से कैसे काम करेगा। अब ये देख लीजिए, ऑटो पे अपना कलर अपने आप ये चेंज करता है। ये हमारा हो गया ऑटो। अब इसको हम दोनों लाइट को फिर से बंद करते हैं। इस पे गए, डीएमएक्स जैसे हम सेव करेंगे ये बंद हो जाएगा। इसको हम डीएमएक्स सेव किए, ये लाइट बंद हो गया। इसको बंद करने के बाद दूसरे लाइट पे आते हैं, दूसरे का फिर से इंटर दबाते हैं, रन मोड पे है, फिर रन मोड दबाते हैं। ये रन मोड 8 पे है, ऑटो पे है, इसको फिर से दबाते हैं और इसको हम डीएमएक्स पे सेव कर देते हैं। ये लाइट हमारा बंद हो चुका। अब ये लाइट हमारा बंद हो चुका। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमको ये ऑटो वाला फंक्शन समझ में आ गया कि हम बिना किसी केबल को लगाए कैसे लाइट को एक साथ जला सकते हैं, ऑटो पे या साउंड पे। अब हम इसको ऑटो पे और साउंड पे बिना मिक्सर के एक साथ एक कलर जला के दिखाएंगे, जो हमको सिर्फ एक लाइट में ही इसका चेंज करना रहेगा बारकोड। जैसे हम चेंज करेंगे ये लाइट अपने आप दोनों लाइट एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम आपको वायरिंग के साथ समझाते हैं कि इसमें हमको कैसे सेटिंग करना है कि दोनों लाइट एक साथ हमारा एक कलर जले। ये लाइट का हमारा बैक साइड हो गया। बैक साइड में हमको क्या करना रहता है, सबसे मेन चीज कि हमको इसमें एक लाइट को मेन बनाना रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो हमको जैसे मेन बनाना हुआ, उससे मैं आउटपुट लूँगा। मान लीजिए ये लाइट मुझे मेन बनाना हुआ, तो मुझे एक एसएलआर केबल चाहिए। एसएलआर केबल को हम आउटपुट में लगा देते हैं और दूसरे लाइट के अपने इनपुट में हम लगा देते हैं। इसको हम इनपुट में लगा दिए। इसको हम इनपुट में लगा दिए। ये लाइट का मेरा कनेक्शन हो गया, जो मैं एक कलर एक साथ जला के आपको मैं दिखाने वाला हूं। फिर से आ जाइए आप डिस्प्ले पे। अब आ गए हम अपने लाइट के फ्रंट डिस्प्ले पे आ गए। मान लीजिए ये लाइट मेरा मेन नहीं है, इसमें हमको कुछ भी नहीं छेड़ना है। ये हमारा D001 पे सेव है, आपको यहां दिख रहा होगा D001 सेव है। ये भी लाइट हमारा D001 पे सेव है, मतलब दोनों पे एक जैसा बारकोड है, कोई चेंजेस नहीं है। एक साथ लाइट जलाने के लिए हमको फिर वही स्टेप अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए इंटर किए, इंटर करने के बाद ये मेरा रन मोड दिखाना स्टार्ट किया और रन मोड पे फिर से गए और अभी ये DMX दिखा रहा है। DMX जब दिखाएगा तो सिर्फ मिक्सर से ही चलेगा। तो फिर हम DMX पे गए और इसको साउंड पे करते हैं। साउंड पे करने के बाद इसको इंटर कर देते हैं। ये देखिए आपका लाइट एक कलर एक साथ जलना स्टार्ट हुआ, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हुआ। अब मैं इसको जरा सा टच करता हूं, देखिए ये काम करना स्टार्ट कर रहा है। मान लीजिए हम डीजे प्रोग्राम पे लगाते हैं और इसको साउंड पे सेट कर देते हैं। जब तक हमारा डीजे पे सॉन्ग प्ले रहेगा तब तक ये अपना मूव करता रहेगा। जैसे हमारा सॉन्ग रुका, ये भी काम करना रुक जाएगा। ये हो गया साउंड सिस्टम का। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हम ऑटो पे कैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा और इजी ऑप्शन है। आपको अगर आप नए हैं साथी लाइट चलाने के लिए तो बहुत आसान है इसको चलाना। फिर से आ जाइए डिस्प्ले पे। यहां मैं इंटर दबाया, ये फिर रन मोड पे आया। रन मोड पे आने के बाद साउंड पे आया। साउंड पे आने के बाद इसको हम ऑटो आ गया। ऑटो आने के बाद इंटर कर दिए। अब आप देखिए ये अपने हिसाब से अपना ये कलर और एक साथ जलना स्टार्ट हो गया। अब ये डिजाइन अपने आप चेंज करेगा। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, ये अपने आप कलर डिजाइन सब अपने हिसाब से ये चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा हो गया कि हम साउंड पे कैसे चलाएं, ऑटो पे कैसे चलाएं और बिना किसी केबल की मदद के कैसे जलाएं और केबल के साथ कैसे जलाएं। अब मैं फिर से इसको ऑफ करता हूं। फिर से इंटर, रन मोड आया। रन मोड पे ऑटो आया। ऑटो पे आने के बाद इसको हम DMX सेट करते हैं। DMX सेट करने के बाद ये इंटर कर देते हैं। ये लाइट बंद हो गया। अब लाइट ये नहीं ऑन हुआ। अब तक आपने जाना कि हम लाइट को एक साथ एक कलर बिना मिक्सर कैसे जला सकते हैं। ऑटो पे भी आपने देखा, साउंड पे भी आपने देखा, आपको प्रोग्राम मैंने चला के भी दिखाया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं मिक्सर से कैसे एक साथ एक कलर और अपने लाइट में मैं प्रोग्राम बना सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने लाइट को अब ज़मीन पे रखना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी दूरी होनी चाहिए। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा दूरी होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि प्रोग्राम आपका कितने पे सेट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको लाइट रख के कनेक्शन के साथ समझाता हूं कि मैं अपने लाइट को मिक्सर से कैसे चला सकता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मिक्सर से
आप प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आप प्रोग्राम को सेव कैसे कर सकते हैं अपने चेसी नंबर पे। चलिए आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आज होने वाला है। ये लाइट हमने ज़मीन पे अपने रख लिया है। मैं आपको कनेक्शन कर लिया हूं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कनेक्शन किस हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले आप अपने लाइट का जो केबल है वो अपने बोर्ड में लगाइए। उसके बाद एक लाइट को आप दूसरे लाइट में ले जाके आउटपुट से इनपुट डाल दिए। ये मान लीजिए मैं इस लाइट से ले जाके उसमें इनपुट डाल दिया और इसी में से मैं इनपुट को ले जाके अपने मिक्सर के आउटपुट में लगा दिया। ये लाइट मेरा कनेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि मिक्सर पे कहां सेट करें और किस हिसाब से चलाएं। मेरा ये DMX 512 है, मैंने इसमें कनेक्शन कर लिया है। मैं आपको अब लाइट देके समझाता हूं कि इसमें हमको किस हिसाब से इस प्रोग्राम को चलाना है। सब लाइट देने के लिए सबसे पहले यहां पे स्विच को मैंने ऑन किया, मेरे मिक्सर में लाइट आ चुका। अब आप अगर प्रोग्राम चलाते हैं बना के तो आपके मिक्सर में प्रोग्राम पहले से सेव होगा। अगर पहले से आपके मिक्सर में प्रोग्राम सेव है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए क्या करें, अब इसमें प्रोग्राम डिलीट करने के लिए हमको यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा और ये बैंक, दोनों को एक साथ प्रेस करके आपका जो पीछे है ऑन ऑफ का बटन उसको एक बार प्रेस करना है। मैं चलिए आपको डिलीट करके समझाता हूँ। मैंने पहले प्रोग्राम और बैंक के नीचे वाले बटन को एक साथ प्रेस किया, यहाँ ब्लिंक चालू हुआ और मैंने पीछे ऑन ऑफ बटन को एक बार बंद किया, एक बार चालू किया, इसको छोड़ दिया। पूरी लाइट एक साथ ब्लिंक हुई। इसमें जो भी प्रोग्राम अभी तक बने थे सब डिलीट हो चुके। अब मैं आपको चलिए इसमें बताता हूं कि आप कैसे चलाएं अपने लाइट को। अब मैं आपको अपने सारफी को इस मिक्सर से चला के दिखाता हूं। पहले मैं अपने सारफी में लाइट देता हूं। दोनों सारफी को मैं ऑन किया। अब ये मेरा सारफी लाइट रनिंग प्रोग्राम आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। ये रनिंग प्रोग्राम आ जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आपको नंबर डालना है। उसके बाद एक साथ आप कैसे इसको जला सकते हैं। उसके बाद मैं फिर बताऊंगा इसको प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ये मेरे सारफी लाइट में आपको पीला कलर का दिख रहा होगा। जब तक ये पूरा नीला नहीं हो जाएगा तब तक ये रनिंग मोड पे नहीं आएगा। पहले इसको हम रनिंग मोड पे आने देते हैं। अब ये लाइट मेरा रनिंग मोड पे आ चुका। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमको मिक्सर से क्या सेट करना है। अब मैं आपको DMX 512 से सारफी को एक साथ एक कलर ऑपरेट करके मैं बताता हूं कि मैं सारफी को कैसे एक साथ चला सकता हूं। मेरे बैंक में 101 दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमको अपने इस मिक्सर में यहाँ स्कैन बटन पे 1 नंबर प्रेस करना है। 1 नंबर प्रेस किए हम। उसके बाद आपको इसमें चेक करना है कि आपका लाइट कहाँ से जलेगा। लाइट जलाने के लिए 1 नंबर तो छोड़ देते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर को एक साथ हम ऊपर उठाते हैं। आप देखिए आपके दोनों सारफी लाइट में लाइट आ चुका।
अब इसको हम आपको ऊपर उठा के दिखाते हैं कि आप ऊपर कैसे उठाएंगे। ऊपर उठाने के लिए आप यहाँ पेज पे एक बार क्लिक किए, ये दूसरे नंबर के पेज पे पहुँच गया। अब आप जैसे ही चौथा फीडर ऊपर करेंगे, ये लाइट ऊपर हो जाएगा। ये लाइट ऊपर हुआ। अब मैं इसमें मिक्सर से अपने कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। कलर चेंज करने के लिए फिर से हम अपने पेज पे आते हैं। एक नंबर पेज आया और एक नंबर स्लाइडर को जैसे ही हम ऊपर करेंगे, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब फिर आप आ जाइए मिक्सर पे। यहां से हम इसको नीचे किए, ये ऊपर एकदम आपको पीले कलर दिख रहा होगा। आप एक बार चेक कर लें, ये पीला कलर दिख रहा है। इसमें हमको जूम करने के लिए क्या करना रहता है? जूम करने के लिए मिक्सर पे आइए, 2 नंबर पेज सेलेक्ट कीजिए और इसको जैसे ही हम ऊपर करेंगे, आप ऊपर देखिए, जैसे ही हम इसको सेट करेंगे, इसका आपको गोला एकदम बरोबर होता हुआ दिख रहा होगा। ये एक नंबर से जब सेकंड पेज पे हम आएंगे तो इसका जूम किया जाता है, जो लेंस होता है उसको। अब आ जाइए फिर से, ये हम एक नंबर पेज पे जाते हैं। इसको हम राउंड में कैसे बनाएं, गोल राउंड में इसको हम कैसे बनाएं? आप जैसे ही 7 नंबर को ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे, ये देखिए आपको राउंड दिख रहा होगा। 7 नंबर को हल्का से जैसे आप उठाएंगे, ये राउंड दिखेगा। फिर से आप आ जाइए पेज पे, वहां से आप जब 6 नंबर को इसको उठाएंगे तो ये राउंड घूमना स्टार्ट होगा। ये देखिए, जैसे जितना हम उठा रहे हैं उस हिसाब से ये घूमना स्टार्ट हो रहा है। अब इस राउंड में हमको कलर जब बदलना होगा तो हम एक नंबर फीडर को जितना ऊपर उठाएंगे, ये कलर उतना ही बदलता जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हमको दूसरा डिजाइन लाना है, तो दूसरा डिजाइन लाने के लिए फिर से हम एक नंबर पेज पे आए और यहां से ये 5 नंबर उठाए। आप देखिए, ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसको हमको बैक चलाना है तो क्या करें? जिस साइड चल रहा, इसको अगर उल्टा अपोजिट चलाना है तो जो 6 नंबर का फीडर है, इसको हम और थोड़ा ऊपर उठाते हैं। अभी आप देखिए, ये बैक होना स्टार्ट हो गया। 6 नंबर फीडर को हम जितना ही ऊपर उठाएंगे, ये दूसरी साइड घूमेगा। आधे तक रखेंगे तो ये दूसरी साइड घूमेगा। अब इसमें एक और डिजाइन, अब आपको इसमें डिजाइन बदलना है तो 4 नंबर को जितना आप हल्का हल्का उठाइए, आप डिजाइन अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, ये अलग डिजाइन, ये फिर कुछ उससे अलग हो गया। आप देखते रहिए, ये अलग हो गया, ये फिर थोड़ा सा अलग, ये फिर डिजाइन अलग थोड़ा,
जिस तरीके से हम इसको ऊपर करते जाएंगे इसमें ऑटोमेटिक अपना डिजाइन चेंज करता जाएगा। और इसको हम 4 नंबर को थोड़ा ज़्यादा जब उठाएंगे तो ये अपने आप हमको इसमें कुछ टच नहीं करना है। 4 नंबर पे फर्स्ट पेज पे ये अपने आप डिजाइन चेंज करता जाएगा। ये हो गया हमारा डिजाइन। आप देखिए जितना हम इसको ऊपर करेंगे ये अपने हिसाब से ये उतने स्पीड से इसको डिजाइन चेंज करता हुआ नजर आएगा। इसको हम बंद करते हैं, यहां से इसको भी बंद करते हैं। अब आपको सीधा एकदम गोला नजर आ रहा होगा। अब आप देखिए डिजाइन अगर यहां पे थोड़ा धुआं होता तो आपको एकदम क्लियर समझ में आता है कि क्या डिजाइन चल रहा है। अब आप इसको कलर अगर बनाना है कि एक कलर में हमको डिजाइन कैसे होगा, कई कलर में, ये देखिए ये जैसे ही हम 7 नंबर को एकदम ऊपर उठाएंगे, जैसे ही 7 नंबर को हम एकदम ऊपर उठाएंगे यहां ये अपने आप 7 कलर में आ जाएगा। 7 कलर में आया, इसको घुमाना हुआ, 6 नंबर को हम ऊपर उठाए, ये घूमना चालू हो गया। अब इसमें सबसे मेन जरूरी चीज एकदम व्हाइट कलर हो गया। सब लोग कहते हैं कि हम कैसे इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। चारों तरफ आपको घुमाने के लिए इसमें क्या करना रहता है कि जो 2 नंबर और 3 नंबर का फीडर हो, 2 नंबर और 4 नंबर का जो इसमें फीडर है स्लाइडर, उसको आप जैसे ही ऊपर किए ये ऊपर हुआ, आप एक साथ दोनों को नीचे करिए। ये देखिए ये घूमना स्टार्ट हुआ। एक बार मिक्सर में आप देख लीजिए 2 नंबर और 4 नंबर ऐसे हम यहां घुमाए, ये घूमना, ये तो मैनुअली हो गया कि आप अपने तरीके से इसको चला रहे हैं। आपको अब अगर इसमें प्रोग्राम बना के चलाना हो तो क्या करेंगे। अभी तक आपने जाना कि बिना मिक्सर के और मिक्सर के साथ हम लाइट को कैसे चला सकते हैं एक साथ एक कलर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मिक्सर के साथ लाइट को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो अपने आप चलता रहे। उसके लिए हमको अपने मिक्सर में और अपने लाइट में कोडिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको कोड डालते हैं और लाइव बताते हैं कि इसमें क्या कोड डालना है, कैसे हमको ऑपरेट करना है प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम को सेव कैसे किया जाएगा। चलिए लाइट दिखाते हैं आपको हम। अब मैं इसमें आपको कोड डाल के बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा कोड किस लाइट में पड़ेगा। चलिए लाइट के डिस्प्ले पे चलते हैं। ये हमारा पिंजा का जो 15R लाइट है। अब मैं इसमें कोड डालना पड़ेगा हमको। तो कोड डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले पे इंटर बटन पे जाते हैं। इंटर पे जाने के बाद सेटअप आ गया, सेटअप आ गया। सेटअप पे क्लिक करते हैं, आपको डीएमएक्स एड्रेस दिख रहा होगा। अब डीएमएक्स एड्रेस में 001 है, इसको हम 1 पे रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। चलिए अब हम दूसरी लाइट पे चलते हैं। अब इस लाइट के आप डिस्प्ले पे आ गए, इसको फिर से हम इंटर दबाते हैं। इंटर दबाने के बाद सबसे ऊपर सेटअप होगा, सेटअप में फिर से इंटर करते हैं और इसमें भी डीएमएक्स एड्रेस दिख रहा होगा, इसमें भी D001 है। अब इसको हमको क्या करना है कि इसमें 16 प्लस कर देना है। आप जितने भी लाइट जोड़ते जाएंगे उनको 16 प्लस करना रहता है। तो चलिए मैं 16 बढ़ाता हूँ। अब 16 बढ़ाने के लिए अप वाले बटन से पहले इंटर पे एड्रेस पे इंटर करिए, फिर 16 इसमें प्लस कर दीजिए।
ये हमारा D0017 हो गया। अब मैं इसको इंटर कर देता हूं, ये D0017 पे इसका एड्रेस फीड हो गया। अब चलिए अपने आप DMX 512 के डिस्प्ले पे। अब हम आ गए अपने DMX 512 के डिस्प्ले पे। अब मैं इसमें आपको सेटिंग करके बताता हूं कि मुझे क्या सेटिंग करना है, किस टाइम कौन सा लाइट कैसे जलेगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम वाले बटन पे क्लिक करना है। यहां पे एक लाइट ब्लिंक होता हुआ आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम के सामने। अब आ जाइए स्कैन बटन पे। स्कैन बटन पे पहले 1 नंबर आप दबाइए। 1 नंबर ही दबाते ये जैसे 2 नंबर 3 नंबर को आप उठाएंगे, इसका कलर एक लाइट का जल जाएगा। अब मुझे इसमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें खड़ा डिजाइन बनाऊंगा। दोनों लाइट को ऊपर से मैं खड़ा डिजाइन बना के दिखाता हूं। ये लाइट जल गया। अब मैं इसको 2 नंबर पे, पेज 2 नंबर पे मैं जाता हूं। ये यहां 2 नंबर पेज आ गया। 2 नंबर पेज आने के बाद इसको हमको नीचे करना है। मैं नीचे किया, ये लाइट ऐसे आप उठा दीजिए। ये लाइट उठा, फिर आप जाइए इसको बंद करके 1 नंबर को 2 नंबर चालू कर दीजिए और पेज 1 पे जाइए। पेज 1 पे गए, ये लाइट भी ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद इसको हम पहले इसमें कलर देते हैं। इसमें भी कलर आ गया। कलर आने के बाद फिर से सेकंड पेज पे गए और इसको और ऊपर उठाते हैं क्रॉस साइड। हम इसमें क्रॉस डिजाइन बना रहे हैं। अब अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लें। जब ये आपको लगे कि हाँ अब ये सही जगह पे आ चुका, वहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए और इसको आप यहां से 1 नंबर पेज पे चले जाइए। ये आपका एक डिजाइन हो गया। अब इसको आप स्कैन जो यहां पे ऊपर है, यहां पे आप 8 बटन है, तो इसको 1 नंबर स्कैन पे सेव कर दीजिए। बैंक 1 पे सेव होगा। ये मिनी ऐड 1 पे सेव हो गया। अब मैं इसको उल्टा साइड चलाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरफ था, तो इसको मैं इस तरफ कर देता हूं। ये इस तरफ हो गया। अब मैं 1 नंबर पे गया, इसको बंद किया, 1 नंबर चालू किया, इसको ऊपर उठाते हैं। ये हो गया। अब मैं इसको मिनी ऐड 2 पे कर देता हूं। अब ये डिजाइन बन के तैयार है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये डिजाइन कैसे काम करता है। 1 नंबर दबाए, इधर आ गया, 2 नंबर दबाए, यहां चला गया। अब इसी तरीके से आपको दूसरा डिजाइन बनाना है। दूसरा डिजाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, दूसरा डिजाइन ये आपका ऐसे था, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। एक लाइट हो गया। इसको बंद करके दूसरे लाइट पे गए, इसको इस तरीके से कर दिए। अब इसको हम करते हैं मिनी ऐड 3 पे। ये मिनी ऐड 3 हो गया। अब फिर से इस लाइट को अपोजिट करते हैं। जिस साइड में जो लाइट रहेगा उसके अपोजिट दूसरे साइड जाएगा वो।
इसको कर दिए। अब यहाँ से एक नंबर को बदल के, 2 नंबर को बदल के फिर 1 नंबर पे फिर गए। अब हम इसको फिर से पेज चेंज किए, अब इसको करते हैं मिनी ऐड 4। अब मैं फिर आपको दिखाता हूं, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 डिजाइन हमारा बन के हो गया रेडी। अब मैं इसको क्रॉस डिजाइन में बना के दिखाता हूं कि ये क्रॉस डिजाइन में कैसे चलेगा। क्रॉस डिजाइन नीचे करके इसको मैं बनाता हूं। नीचे करके बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस, ये सब बंद कर देते हैं और हम 1 नंबर पेज पे गए। एक नंबर लाइट, सेकंड पेज, ये आ गया हमारी साइड। इसको बंद करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, फिर से आ गए इस लाइट पे। इसको करते हैं अपोजिट, इसको सेव कर देते हैं 5 नंबर पे, मिनी ऐड 5। ये लाइट हमारा मिनी ऐड 5 पे सेव हो गया। अब मैं इसको 5 नंबर जला के दिखाता हूं। अब मैं इसमें डिजाइन फिर बनाता हूं। डिजाइन बनाने के लिए 2 नंबर पेज पे गए, इसको हल्का सा उठाए। अब इसको हल्का सा उठा देते हैं। ये लाइट, इसको पेज फर्स्ट पे गए, सेकंड लाइट बंद किए, फर्स्ट लाइट चालू किए, सेकंड पेज, सेकंड पेज। इसको भी थोड़ा सा लाइट उठाते हैं। लाइट उठाने के बाद इसको घुमा देते हैं अपोजिट साइड। इसको हम सेव करते हैं। अब मैं इसका अपोजिट फिर से बनाता हूं। इस लाइट को इस साइड और दूसरे लाइट को फिर उसके उल्टे साइड। इसको सेव कर दिए। फिर से अब मेरा ये 6 डिजाइन बनके रेडी है। देखिए आप 6 डिजाइन देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब मैं आपको दोनों लाइट एक साथ डिजाइन बना के दिखाता हूं कि दोनों लाइट को मुझे एक डिजाइन कैसे बनाना है। ये 7 नंबर हो गया। अब आ जाइए आप, सात नंबर का डिजाइन मैं बना के चेक कराता हूं आपको। 7 नंबर डिजाइन बनाने के लिए फर्स्ट पेज पे गए, इसको बढ़ाए, 1 नंबर लाइट आपका चालू है। अब दोनों नंबर लाइट चालू कर दीजिए आप। 1 नंबर 2 नंबर स्कैन बटन पे दोनों चालू किए। दोनों चालू करने के बाद आपको 2 नंबर पेज पे गए, आपको एक साथ जलता हुआ दिख रहा होगा। एक डिजाइन ये हो गया। इसको हम करते हैं मिनी ऐड 7 पे। मिनी ऐड 7 हो गया। इसको मैं उल्टा कर देता हूं।
ये मिनी ऐड 8 पे पहुंच गए। हमारा एक बैंक बन के हो गया फुल। अब मैं जाऊंगा सेकंड बैंक पे अलग डिजाइन बनाने के लिए। बैंक नंबर 2 पे गए। 2 पे जाने के बाद आपको मान लीजिए इसका भी एक और डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा नीचे, इसको इधर घुमा दीजिए। मिनी ऐड 1 पे हो गया ये, और इसको फिर से इसके अपोजिट साइड मिनी ऐड 2 हो गया ये। अब आपको हम प्रोग्राम सेव करके बताते हैं कि प्रोग्राम सेव किस तरीके से किया जाएगा। ये आपका 1 नंबर 2 नंबर 2 डिजाइन इसमें भी बनकर रेडी है। चलिए मैं आपको प्रोग्राम सेव करके बताता हूं। सेव करने के लिए पहले हमको इसको प्रोग्राम पे लॉन्ग प्रेस और यहां से करना होगा ब्लैक आउट। हमने किया ब्लैक आउट। अभी तक आपने 4 स्टेप सीख लिया। फर्स्ट स्टेप, बिना किसी लीड, किसी के मिक्सर के लाइट कैसे जला सकते हैं। सेकंड स्टेप कि लीड लगा के सिर्फ जो एसएलआर केबल होता है उसको लगा के हम एक लाइट एक साथ, दोनों लाइट एक कलर कैसे जला सकते थे। तीसरा स्टेप, मिक्सर के साथ हम एक साथ कैसे चला सकते थे। चौथा स्टेप कि मिक्सर लगा के हम प्रोग्राम कैसे कर सकते थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5वां स्टेप कि आप प्रोग्राम को सेव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम सेव होने के बाद भी जब आप रन मोड में आपका लाइट चलता रहेगा, प्रोग्राम सेव होने के बाद ऑटोमेटिक चलेगा, उसके बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले प्रोग्राम सेव करेंगे, उसके बाद लाइट चला के कलर चेंज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोग्राम सेव करने के लिए सबसे पहले हमको फिर वही स्टेप अपनाना होगा कि हम प्रोग्राम को पहले लॉन्ग प्रेस करेंगे। प्रो लिखा है, इसका मतलब प्रोग्राम। प्रोग्राम पे इंडिकेटर शो करने लगा। अब इसमें हमको चेसी नंबर 1 पे इसको सेव करना है। हम यहाँ पे चेसी नंबर दबाए, ये 1101 नंबर हो गया। अब इस पे हम 1 नंबर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये अपने लाइट 1 नंबर पे मोड पे ये आ गया। अब ये लाइट अपने रन मोड पे आ गया। अब इसको हम 1 नंबर मिनी ऐड कर दिए। ये लाइट 1 नंबर का मेरे चेसी नंबर 1 पे ऐड हो चुका। इसी तरीके से 2 नंबर दबाते हैं और 2 नंबर को भी मिनी ऐड कर देते हैं। फिर वही स्टेप 3 नंबर को दबाते हैं, फिर से मिनी ऐड, फिर 4 नंबर को दबाते हैं, फिर से मिनी ऐड। ये हमारा 2 प्रोग्राम बन चुका। फिर तीसरे को 5 नंबर को भी मिनी ऐड, फिर 6 नंबर को भी मिनी ऐड। इसी तरीके से हम सारा इसमें मिनी ऐड कर लेंगे। 7 नंबर को भी मिनी ऐड और फिर 8 नंबर को भी मिनी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा 8 स्कैन बटन का इसमें चेसी नंबर 1 पे सेव हो चुका। अब मैं बैंक 2 का जो प्रोग्राम था उसको मैं सेव करूंगा। बैंक 2 पे इसको मैं पहले प्रोग्राम लॉन्ग प्रेस, उसके बाद ब्लैक आउट कर लेता हूं। एक बार बंद, चालू। मैं इस तरीके से बता रहा हूं। सेव बैंक 2 का भी हो सकता है, लेकिन आप फंसे ना, आप इजीली इस प्रोग्राम को बना सकें, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। फिर से मैं प्रोग्राम को लॉन्ग प्रेस और चेसी नंबर 2, आसानी से आप इस लाइट को सेव कर सके, इसलिए मैं अलग स्टेप से बता रहा हूं। नहीं तो मैं एक ही में सब सेव करके आपको बता सकता था। 2 और बैंक 2 पे पहुंचे हम। चेसी नंबर 2 और बैंक 2। अब प्रोग्राम मेरा जो 1 नंबर पे बना था उसको मैं मिनी ऐड कर दिया। फिर ये मेरा प्रोग्राम 2 नंबर पे बना था, इसको भी मैंने मिनी ऐड कर दिया। फिर से अब मेरा जो भी प्रोग्राम अभी तक बना था सब सेव हो चुका। मैं इसको प्रोग्राम करके ब्लॉक आउट करूंगा।
मैं बाहर आऊँगा, उसके बाद मैं सिखाऊंगा कैसे चलाया जाएगा। प्रोग्राम ब्लैकआउट, मेरा सारा प्रोग्राम अब सेव हो चुका। एक बार मिक्सर बंद करके आप चालू करिए। मिक्सर बंद, चालू। अब इस लाइट को हमको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस चेसी पे आपने प्रोग्राम को सेव किया है, जिस चेसी का नंबर आपको चलाना है, उस नंबर के लाइट को आप एक बार दबाएं, 2 बार दबाएं, दोनों चेसी का नंबर आप पे आ चुका। आपने ऑटो डायल किया और स्पीड को उठा दीजिए। अब ये लाइट अपने आप चलने लगा। एक बार लाइट पूरा आप देख लीजिए किस तरीके से चलता है, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम। अभी ये लाइट आपको एकदम झटके से चलता हुआ दिख रहा होगा। अभी हम इसको स्मूथली चला के दिखाएंगे कि ये कैसे आराम से चलेगा। आराम से चलाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो स्पीड के बगल में टाइम दिया हुआ है, इस बटन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ये स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए आराम से काम कर रहा है। इस तरीके से इस लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं जो आराम से काम करे। मान लीजिए आपको जो भी लाइट ज़्यादा पसंद आ रहा है कि इस डिज़ाइन को मुझे ज़्यादा टाइम तक चलाना है, उसको आप 2-3 बार मिनी ऐड कर सकते हैं। जितनी बार आप मिनी ऐड करेंगे वो लाइट उतना बार रन करेगा। अब मैं इसमें आपको कलर चेंज करके बताता हूं कि इसमें कलर कैसे चेंज किया जाएगा। कलर चेंज करने के लिए 1 नंबर 2 नंबर को हम ऑन करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर ऑन हुआ। मेरा ये लाइट जो है, अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने इसके कलर को, 1 नंबर पे एक कलर होता है, 1 नंबर को जैसे मैंने उठाया, इसका कलर चेंज हो गया। फिर मैं अगला कलर दिखाता हूं। ये देखिए, ये अगला कलर इसमें आ गया। इस तरीके से आप इसमें डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इस कलर में आपको राउंड डिजाइन चाहिए कि जो गोल में घूमे, उसके लिए आप 7 नंबर को उठाए और उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर को उठा दीजिए। 6 नंबर को जैसे उठाएंगे ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये घूमना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आप इसमें प्रोग्राम बनने के बाद भी जो भी डिजाइन आप सेव कर देंगे वो डिजाइन इसमें चलता रहेगा। ये हो गया। इसको सिंपल कर देते हैं। सिंपल करने के बाद इसमें मान लीजिए आपको डिजाइन कोई भी डालना है, वो डिजाइन आप में इसमें डाल सकते हैं। देख लीजिए, मैं जैसे ही ऊपर इसको करता हूं ये डिजाइन चेंज हो जाएगा। इसमें आप डबल कलर भी एक साथ जला सकते हैं, सिंगल भी जला सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा अनुसार ये लाइट वर्क करेगा मिक्सर के थ्रू। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको शार्पी चलाने के बारे में सारी जानकारी हो चुकी होगी कि बिना लाइट मिक्सर के हम कैसे जलाएं, मिक्सर के साथ कैसे जलाएं, या मिक्सर ना रहने के बाद भी एक कलर कैसे जलाएं, प्रोग्राम कैसे बनाएं, प्रोग्राम को सेव कैसे करें, अब प्रोग्राम सेव होने के बाद भी हम इसमें कलर कैसे चेंज करें। अगर पूरी जानकारी
आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा कल फिर नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।